हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरी उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज की कहानी का हमारा शीर्षक है एक लोको पायलट। ट्रेन के लोको पायलट के साथ घटी एक घटना। चलिए तो कहानी पर आते हैं। एक ट्रेन अपने निर्धारित समय से काफ़ी देरी से चल रही थी। कारण था सर्दियों के मौसम में धुंध का अधिक होना, ऊपर से रात का वक्त। ट्रेन में मौजूद मोहन के दादाजी उस ट्रेन को लोको पायलट थे। अचानक उन्हें ट्रेन को रोकने का सिग्नल मिला। दरअसल आने वाले स्टेशन पर एक ट्रेन सिग्नल न मिलने के कारण पहले से ही खड़ी थी। कुछ देर बाद मोहन के दादाजी को वहाँ से चलने का सिग्नल मिला। तभी उन्होंने ट्रेन का इंजन स्टार्ट किया और चलने से पहले चेतावनी के तौर पर ट्रेन का हॉर्न बजाया, ताकि अगर कोई भी ट्रेन की पटरी के आसपास या पटरी पर हो तो वहाँ से हट जाए। 3 बार हॉर्न देने के बाद भी वो आगे बस चलने ही वाले थे कि उनकी नज़र सामने पटरियों पर गई, जहाँ उन्होंने देखा कि पटरियों पर कोई लेटा हुआ है। यूँ तो धुंध की वजह से कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा था, मगर ट्रेन की लाइट से पता चल रहा था कि कोई तो है, जो सफ़ेद कपड़े पहने पटरियों पर लेटा हुआ है। फिर मोहन के दादा उसे वहाँ देखकर हैरान थे। कायदे से तो उसे हॉर्न की आवाज़ सुनकर हट जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हटा। फिर उन्होंने सोचा कि उसको जाकर समझाना चाहिए। फिर मोहन के दादा ट्रेन के विंडो से आवाज़ देते हुए कहा, अरे भाई, हॉर्न की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, चलो अब हट भी जाओ। मगर इनके कई बार कहने के बावजूद भी वो वहीं का वहीं रहा। अब मोहन के दादाजी को गुस्सा आने लगा। वो मन ही मन सोच रहे थे कि कैसा आदमी है, इतनी तेज़ हॉर्न की आवाज़ से भी इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। वो ये सोचते हुए ट्रेन से नीचे उतरे और उसकी ओर बढ़े। मोहन के दादा उसके करीब पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वह 15-16 साल का एक लड़का है। मोहन के दादा ने फिर उस लड़के से कहा, तुम्हें मेरी ट्रेन मिली मरने के लिए। ये बोलते हुए मोहन के दादाजी आगे बढ़ ही रहे थे कि वो लड़का एकदम से खड़ा हो गया। उस लड़के को खड़ा होता देख मोहन के दादाजी को कुछ अलग सा महसूस हुआ और वो एकदम से रुक गए। मोहन के दादाजी अभी उस पर चिल्ला ही रहे थे कि वो लड़का अजीब सी चाल में उनकी ओर बढ़ने लगा। पहले तो वो लड़का अपनी मुंडी झुकाए हुए आगे बढ़ रहा था। जब वो मोहन के दादा के करीब पहुंचा तो उसने अपनी मुंडी ऊपर की तो उसकी नज़र सबसे पहले मोहन के दादाजी की गर्दन पर गई। वो लड़का मोहन की दादाजी की गर्दन की ओर देख रहा था। तभी ट्रेन में मौजूद मोहन के दादाजी के सहकर्मियों को चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उनके साथी उन्हें ट्रेन में तुरंत ही वापस आने के लिए कह रहे हैं। साथ ही वो सारे काफ़ी डरे हुए भी हैं। फिर मोहन के दादा को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक ही उनके साथियों को क्या हो गया। उन्होंने अपने साथियों को जवाब देते हुए कहा कि हाँ आता हूँ, पहले इस लड़के से तो निपट लूँ। यह कहकर वो वापस सामने की ओर मुड़ गए तो वो लड़का उनसे काफ़ी दूर खड़ा था और उन्हें घूर रहा था। मोहन के दादाजी का गुस्सा शांत नहीं हुआ था, मगर पहले ही उन्हें काफ़ी देर हो चुकी थी, तो उन्होंने सोचा अब और देर नहीं कर सकते, इसलिए वापस चलते हैं। जब वो वापस ट्रेन के इंजन में पहुँचे तो उनसे कहा कि तुम अभी मरने से बचे हो। वो कोई लड़का नहीं था, तुमने शायद उसके पैरों को ध्यान से नहीं देखा। उस लड़के के पैर उल्टे थे। अपने साथियों की बात सुनने के बाद वो एकदम से सदमे में आ गए। तभी उन्होंने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत ही ट्रेन को स्टार्ट किया और आगे निकल गए। मगर रास्ते भर उनके मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि वह लड़का उनको कुछ भी कर सकता था। तभी उन्हें ध्यान आया कि वो लड़का उनकी गर्दन की तरफ देख रहा था। फिर जब उन्होंने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा तो उन्होंने पाया कि उन्होंने अपने गले में बजरंगबली का एक लॉकेट पहन रखा है। फिर उन्हें एहसास हुआ कि शायद उनकी जान बजरंगबली की वजह से ही बच गई है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही।